नमस्कार साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2023 से 24 जो भी स्टूडेंट इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में एकदम नया एडमिशन है, चाहे राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, फॉर्म भरा हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, फॉर्म है वगैरह भर दिया है और अब मेरिट लिस्ट भी आ गई थी, आपको पता है। नाम नहीं चेक किया तो वो आगे मैं बता दूंगा कैसे चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और फिर क्या है आगे देखो, फॉर्म वगैरह भर दिया आपने, मैंने बता दिया, ठीक है। लिस्ट भी आ गई। अब लिस्ट में नाम आपका आया फर्स्ट लिस्ट में या फिर वेटिंग लिस्ट में। काफ़ी सारे स्टूडेंट का वेटिंग में आया, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके 90% थे फिर भी उनका नंबर नहीं आया और 84% वाला के नंबर आ गए। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो देखो अब इसमें हम क्या बात करेंगे, फर्स्ट ईयर वाले अब आगे कौन सा है काम करे, वेटिंग लिस्ट वाले अब कौन सा काम है वो करना है। वेटिंग लिस्ट वाले है ना, उनको क्या करना चाहिए, है ना। आपकी वेटिंग कितनी है वो भी कैसे पता करें और वेटिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। वो लिस्ट में आपको पता चलेगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक कर सकते हो। और फीस है कितनी और कब जमा होगी ये भी मैं आपको बता दूंगा, फीस कितनी है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चाहे आपकी राजस्थान की किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, है ना। तो सभी के लिए वीडियो होने वाला ये। तो अब चलिए शुरू करते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी हम राजस्थान के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे JNU हो, MDSU हो, MLSU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनसे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा ग्रो शिक्षा, ये नाम है ना, ये सर्च करना होगा। और बाकी मैंने लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाओ। और साथियों आपको आपके पास एप्लीकेशन नंबर तो होगे ना। एप्लीकेशन नंबर कैसे पता करते हो, तो एप्लीकेशन नंबर के लिए आप अपने जो फॉर्म भरा था ना उसके फोटो होती है, फोटो के ऊपर लिखा होता है एप्लीकेशन नंबर, उसके माध्यम से आप अपना नाम चेक कर लेना, ठीक है। और या फिर ई मित्र से चेक कर लेना, ठीक है। सबसे आसान तरीका है ई मित्र से, है ना। तो ई मित्र से चेक करोगे तो आपका नाम पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर लिखा रहा है बदई, है ना, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है ना। और एक बात का और ध्यान रखना कि वेटिंग में कितना नंबर है तभी आपको है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है ना। यहाँ पर लिखा हुआ वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, तो वेटिंग लिस्ट में नाम होता है कि भाई आपसे ऊपर से पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, 400 तक हैं होते हैं, मतलब अनाप शनाप जितने भी हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई यहाँ पर है वेटिंग हो गया, यहाँ पर आपका नाम है, इतना आपको पता करना होगा, है ना। अगर आपके बदले लिखा आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, है ना। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पर देखो फीस कितनी है, तो फीस भी यहाँ पर नीचे लिखी होती है, देखो यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर लिखे हुए हैं देखो, राजकीय कोष हैं 46 रुपये, फिर छात्रवृत्ति कोष हैं 1070, फिर अन्य शुल्क है 774, मतलब 1890, ठीक है। सभी स्टूडेंट की अलग अलग होती है फीस, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और उक्त शुल्क अंतिम नहीं है, महाविद्यालय द्वारा निर्देशित अतिरिक्त मदों का शुल्क महाविद्यालय में जमा होगा। जैसे आप है ना, ये शुल्क तो आप आराम से भर दोगे, है ना। अभी कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद आपने फीस भर दी, है ना। उसके बाद है जो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो ना, उस समय जिस समय आपका एग्ज़ाम आता है ना, नज़दीक आता है, तो उस समय वो एक और भरा जाता है, वो भी भरना होगा, है ना। तो वो आपके अलग से महाविद्यालय में जमा होगा, वो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको वो कह देंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद ये तो हो गया आपके कि भाई फीस कितनी है ना। अब बात करते हैं कि वेटिंग, मतलब मेरा नंबर कितना है वेटिंग में, है ना। तो वो कैसे पता करें, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर सबसे नीचे लिखा होता है, देखो यहाँ फादर्स नेम लिखा होता है और नेम ऑफ एप्लीसेंट, और यहाँ पर एक लिखा होता है पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन पर है, आप देख सकते हो कि कितना नंबर है वो मेरा आया है ना। तो अब यहाँ पर देखो, उक्त अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र की जांच कर सत्यापन किया गया, है ना। ये हो गया आपका। अब देखो भाई यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पोजीशन कितनी आई है, 1 मिनट रुकना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, नीचे देखो, यहाँ तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ये तो हो गया। और यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ देखो वेटिंग 9, वेटिंग 9, तो इसका नंबर तो आराम से आ जाएगा। 9 नंबर पे है, 10 पे, 15 पे, 20 पे, ऐसा नंबर है, 100 पे है, 200 पे, 300 पे, तो नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। 400, 500 ऐसे मतलब उधर हैं उस साइड, तो आपका नंबर आने के चांस है बहुत ही कम है, हो जाते हैं, ठीक है। नंबर न आने के हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा नंबर है वो आ जाए, है ना। आपको लगता है कि मेरा जो नंबर है वो गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएगा, बीए में, बीएससी में, ठीक है, तो आप करवा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा मानो तो यहाँ पर दूसरा है, मतलब जैसे 400-500 पे आता है, उनका नंबर आने के चांस है वो बहुत कम होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद ये तो हो गया आपका कि भाई वेटिंग, ये हो गया, आप ऐसे प्राप्त कर लोगे, है ना। उसके बाद देखो भाई यहाँ पर फीस भी सभी की अलग अलग होती है, मैंने बताया था, है ना। फीस भी अलग अलग होती है सभी की, 2297 रुपये, है ना। तो ये आपको पता करना है, सभी की अलग अलग होती हैं, ओके।
कि प्रथम वरीयता सूची आवश्यक दस्तावेज आपका प्रथम जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें नाम आया हो, चाहे वेटिंग लिस्ट में आया हो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले बैंक डायरी के 3 फोटोकॉपी हैं आपको चाहिए, आधार कार्ड है इसके भी 3, चरित्र प्रमाण पत्र हैं इसके भी 3, ठीक है। ये तो वैसे ओरिजिनल भी जमा होगा लेकिन आपको 3 फोटोकॉपी करा लेनी है। 10th 12th मार्कशीट है इसकी भी 3 फोटोकॉपी चाहिए आपको, है ना। और खेलकूद एनसीसी प्रमाण पत्र हैं आपके पास हैं, अगर आपने लगाया है कोई खेलकूद प्रमाण पत्र, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से हैं, ठीक है। वो हैं आपके पास तो वो भी लगाइए, मतलब एडमिशन फॉर्म भरना उस समय आपने लगाया होगा, ओके, देख लेना। स्थानांतर प्रमाण पत्र टीसी ये भी आपको ओरिजिनल है वो वगैरह चाहिए। आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला ये भी आपको चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, 4 पेज वाला आता है ना। और फिर है ग्रामीण प्रमाण पत्र, ये तो कहीं कहीं है लेकिन कहीं नहीं है, ठीक है, ये जेएनयू में है वैसे तो, बाकी आपके लगा है तो लगा देना। और फिर मूल निवास है और जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, अगर आपने लगाए हैं तो लगा देना, ठीक है। और कोई भी छूट लगाई आपने के भी, जैसे जो आपने लगाया खेलकूद एनसीसी प्रमाण पत्र, तो वो भी आपको यस किया होगा आपने, तो वो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको लेकर जाना है, ठीक है। और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कितनी है, 3 सेट मैंने बता दिया। और फिर है दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद ई मित्र पर आपको फीस वगैरह है वो जमा करानी है। फीस कितनी है वो मैंने बता दिया, देख लो वापस एक बार, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, आप ई मित्र से निकालोगे ना, आप एप्लीकेशन नंबर की सहायता से फ़ोन में निकालते हो तो एक ही आती है ना, एक ही फोटोकॉपी आती है, लेकिन ई मित्र से निकालोगे तो 2 आती। और इसमें एक में लिखा हुआ देखो फीस यहाँ पर 2297 है ना, सभी की अलग अलग होती हैं, ठीक है, ये एक बात का ध्यान रखना। और चरित्र प्रमाण पत्र जो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोविजन प्रमाण पत्र ये इस प्रकार का होता है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखो भाई, और यहाँ पर है आपका हो गया देखो कौन सा, हम चौथा स्टेप में थे, है ना, तीसरे स्टेप में अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक सूची का प्रकाशन ये हो गया। और महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन कौन कौन से कराने हैं वो मैंने बता दिया, अभी बताया, बैंक डायरी हैं 3 सेट हैं वो ले जाने ये वाले, है ना। और उसके बाद आगे बात करें, आगे और बात करें हम, देखो यहाँ पर ये भी देख सकते हो, एक आपको वो भी ले जाना है, ठीक है, कौन सा, जो आपने फॉर्म भरा था ना, फॉर्म भरा था उसमें ई मित्र वाले ने 2 फोटोकॉपी यहाँ वगैरह दी होगी, जो फीस की रसीद है वगैरह वो, है ना, वो भी ले जाना है। इसके भी 3 सेट हैं शायद हैं, है ना। और बधाई पत्र हैं वो भी ले जाना होता है। बधाई पत्र क्या होता है वो मैंने बता दिया, जहाँ पर लिखा होता है बधाई हो, आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में, आपका नंबर वेटिंग लिस्ट में इतने नंबर पर हैं और इतने तारीख को आना है और ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, तो वो बधाई पत्र होता है, तो वो भी आपको ले जाना होता है। और मेरिट वेटिंग लिस्ट में नाम आने के पश्चात ई मित्र से निकलवा लेना है, ठीक है। और उसके बाद TCCC वो तो आपको स्कूल से मिल जाएगी। और 10वीं 12वीं मार्कशीट हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, और EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट ऐसा आता है ना। और फिर जाति प्रमाण पत्र किसके लिए, SC ST OBC वालों के लिए मूल निवास हैं, आय प्रमाण पत्र हैं। और बोनस अंक अगर आपने लगाए हैं, मतलब बोनस अंक वाला कोई सर्टिफिकेट लगाए हैं तो वो ले जाना, जैसे कौन कौन से NCC स्काउट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, NSS है, अगर आपने आवेदन फॉर्म में लगाया है तो, ठीक है। और ये कब तक कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपको कब तक कॉलेज में जमा करवाने होंगे, ठीक है। तो कब है, ये आपकी डेट है 22/7/2023 से लगाकर 26/7/2023 तक, ठीक है। तो टाइम है कम है, जितना उसके जल्दी कर लेना, है ना। और बाकी मैंने बता दिया है क्या क्या है। और देखो राजस्थान की सभी कॉलेजों की मेरिट लिस्ट ये तुम्हारे बता दिया है ना। और कैसे चेक कर सकते हो, तो सर्वोत्तम उच्चतम उपाय क्या है, 3 उपाय बताऊंगा मैं आपके, जिसके माध्यम से आप अपना नाम है वो चेक कर सकते हो, 3 उपाय, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको गूगल पर जाना होगा, गूगल पर सर्च करना है DCE, ठीक है, DCE सर्च कर लिया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आ रहा है सर्च मेरिट, क्या आ रहा है ऑप्शन, सर्च मेरिट, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक है वगैरह कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो कि किस तरीके से चेक किया जाता है, तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया है, चैनल पर जाकर है वो देख सकते हो, आराम से बहुत ही विस्तार से मैंने बताया है। तो यहाँ पर लिखा है एंटर योर एप्लीकेशन नंबर, क्या है, एंटर योर एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर कहाँ पर लिखा होता है, मैंने बताया था, जो आपकी फ़ोटो होती हैं, जो आपने फॉर्म भरा होता है, फॉर्म इस प्रकार का फॉर्म मान सकते हो, और यहाँ पर होती है कोने में फ़ोटो, फ़ोटो के ऊपर लिखा होता है ना एप्लीकेशन नंबर, है ना, या फिर यहाँ पर होगा, जहाँ तक लगता है मुझे यहीं पर होगा, है ना। यहाँ पर देख लेना एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे, वो डालने होंगे, कितने अंक के को हो गए, 5 10 12 अंकों के होंगे, है ना। और फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले साल सेलेक्ट करना, कौन सा साल, जैसे 2006 है तो 2006, फिर आपको महीना सेलेक्ट करना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर, ठीक है। और फिर डेट है सेलेक्ट करनी है, ठीक है, पहले डेट नहीं करनी है ना, एक बात का ध्यान रखना है, तभी आप चेक कर पाओगे, ओके। उसके बाद कैप्चा कोड क्या होता है भाई, ये बार बार चेंज होते रहते हैं, सेम नहीं होते हैं,
और अगर आप चेक कर रहे हो तो इसको एक बार क्लिक करके फिर यहाँ चेक करना सही हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, आपका नाम है नहीं चेक कर पा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको आपकी कॉलेज से संपर्क करना होगा, ठीक है। कॉलेज के नंबर हैं वो कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाना होगा और आपकी जो भी कॉलेज हैं, जैसे आप मान सकते हो कोई भी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज चूरू, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज चूरू ऐसे लिख दिया, है ना। फिर आपके ऊपर एक वेबसाइट आएगी, है ना, वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा, है ना, सबसे पहले ही आ जाएगी। और फिर है इसके नीचे जैसे जाओगे तो लिखा होगा कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, लाइव स्ट्रीम की थी, लाइव में मैंने बताया था कॉलेज। आप देख तो लगभग हैं, जब मैं वीडियो एंड हो रहा था ना उस समय मैंने चेक करके बताया, ठीक है, किस तरीके से चेक करना वो मैंने बता दिया है ना। और ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है आपके वो जो भी छात्र संघ नेता हैं जो कि मतलब खड़े हुए हैं चुनाव में, उनसे संपर्क कर सकते हो। उनके नंबर तो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, है ना, तो वो भी संपर्क कर सकते हो, ओके। और बाकी डाउट हो तो कमेंट बता देना। और देखो मैंने बता दिया कि वेटिंग में कितना नाम हो वो तभी आप हैं वो करवाना, ठीक है। तो अगर आपके मतलब 9-10 इस प्रकार हैं वेटिंग लिस्ट में नाम, 100-50 200 300 अधिकतम मान लो, है ना। अगर 400-500 हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी वेटिंग कितनी है एक बार, ठीक है। कमेंट कर दो एक बार, मैं फिर रिप्लाई कर रहा हूँ आपके, है ना। और कितने % है वो भी बता दो, ओके। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये परेशानी आ रही है कि भाई मेरे है ना कितने % थे, मेरे 90% थे, ठीक है। और मेरे से कम जो % थे 84, उसका नंबर आ गया पर मेरा क्यों नहीं आया, हैं। ये परेशानी हो रही है आपको, हैं, ये परेशानी है आपको, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया भाई, NCC NSS वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। इसने क्या लगाया, NCC NSS जो भी स्काउट हैं सर्टिफिकेट हैं, बोनस सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाए, तब इसका नंबर जल्दी आया। या फिर आपने क्या होगा कि आपने 1 साल का गैप ले लिया, 2 साल का गैप ले लिया, 12वीं पास कर ली, फिर 1 साल बाद हैं आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अंतराल जो गैप आता है ना वो लगाया होगा, है ना। तो वो भी आपका इस ऊपर निर्भर है, वो करता है, ये भी कारण है, वो हो सकता है ना। और जो कट ऑफ है वो क्या थी, वो ये देख सकते हो कट ऑफ वगैरह, है ना। और बाकी कुछ नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 2 पॉइंट हमारे जुड़े हैं, मतलब फैमिली है वो हो चुकी है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। बाकी ये लिस्ट का लिंक है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, है ना, मेरिट लिस्ट का। और यहाँ पर ये नहीं हो रही है तो ये भी चेक कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चेक करो, ठीक है। और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, है ना। तो ये डाउट क्लियर हो गए भाई कि फर्स्ट लिस्ट वाले अब आगे क्या करें। तो फर्स्ट लिस्ट में जिनका भी नाम आया वो आगे क्या करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो मैंने बता दिया है ना। वापस जाकर देख लेना एक बार, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, है ना। फिर है वेटिंग लिस्ट वाले अब कौन सा काम करें, जिनका वेटिंग में नाम आया वो कौन सा काम करें। अगर आपके वो बधाई पत्र होता है उसमें सबसे ऊपर लिखा आ रहा है कि बधाई हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, है ना। एक बार आप अपने कॉलेज के जो भी माँ साहब है ना, सर हैं, उनसे भी पूछ लेना कि मेरा नंबर आ जाएगा क्या, हैं, सीटें कितनी हैं, तो वो वगैरह पूछ लेना। मेरे राय यही है कि आपके नंबर हैं, जितने दूर हैं उतना कम चांस है। अगर पास में है 100 के आसपास तो आपका नंबर आने के चांस है बहुत ही ज़्यादा हैं। वेटिंग कितनी होनी चाहिए वो मैंने बता दिया, ठीक है। और फीस कितनी है वो कब जमा करानी, फीस कितनी और कब जमा करानी है वो मैं बता रहा, एक बार देखो, है ना। फीस कितनी है वो तो मैंने बता दिया, कब जमा करानी है इसकी डेट है आपके पास, देखो यहाँ पर लिखा होगा, है ना। यहाँ पर शेड्यूल निकाल दे सीधा। और यहाँ पर देखो प्रवेशित विद्यार्थी की प्रथम सूची का प्रकाशन, ये नहीं, इससे पहले है 26 ही लास्ट डेट है, क्या है 26 ही लास्ट डेट है। और 26 तक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं और उसके बाद हाथों हाथ फीस जमा करा देनी है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और फीस जमा नहीं करी तो आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा, एक बात का ध्यान रखना है। और अगर आपने, है ना, दोनों में से कोई काम अधूरा रह जाता है तो वो आपका नहीं होगा, है ना। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा फिर ही फीस जमा होगी वैसे भी आपके, है ना, ठीक है। तो ये मैंने सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए, ओके। और कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।